एक एहतजाज चल रहा, प्रोटेस्ट चल रहा किसान आंदोलन के नाम से। किसान सबसे ज़्यादा तादाद में सिख लोग हैं। सिख लोग इस देश में 2.5 से 3% हैं, मगर वो 2.5 से 3% मुत्तहिद हैं, एक प्लेटफॉर्म पर है। उनकी इत्तेहाद की वजह से आज सिख लोग जो किसानों की तादाद है, उन्होंने नाक में दम किए हुए हैं उन लोगों के जो उनके हक हुकूक को लूटना चाहते थे। लेकिन आज संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही, किन के जरिए? मनुस्मृति के जरिए, मनुवाद के जरिए, भगवाधारी करप्ट लोगों के जरिए से। और सबसे पहले वो टारगेट किन को बनाए हैं? वो जानते हैं कि हमें 26 जनवरी मिली है टोपी दाढ़ी वाले की कुर्बानी की वजह से। और टोपी दाढ़ी वाले कहां से पैदा होते हैं? जहां पर कुरान की तालीम दी जाती, जहां मकतब होते हैं, जहां पर मौलाना हुफ्फाज़ कराम बैठकर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। आसाम के अंदर 350 से अधिक मदरसे बंद कर दिए गए। सरकार के फंड से उनको तनख्वाह दी जाती थी। आसाम के मदरसे, वहां के मिनिस्टर ने कहा कि जब मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जाती है तो हम भगवत गीता को भी नाफिज करेंगे, नहीं तो हम मदरसों को फंड नहीं देंगे, इन मदरसों में ताले लगा दो। 300 से अधिक मदारिस बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोशिश की जा रही है वहां के मदारिस को बंद करने की। यानी मदारिस को बंद करो ताकि टोपी दाढ़ी वाले कम पैदा होंगे और इन मुसलमानों की शरीयत कमजोर होगी, मुसलमानों का ईमान कमजोर होगा। अपना हक हुकूक लेने के लिए जो मुसलमान मैदान में खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला सालिम कुरान की रोशनी में बोलता है, मौलाना साबिर साहब अहादीस की रोशनी में बात करते हैं, और दूसरे उलमाए किराम जो शरीयत की बात करते हैं वो बात करने वाला नहीं होगा। और इस देश में हम बड़ी आसानी से हम भगवा दहला देंगे इस पूरे देश के अंदर। मैंने कई जगह तकरीर में ये बात कही है। हमने कहा है कि जब अंग्रेज इस देश में आया था तो अंग्रेज के मुकाबले में कोई माए का लाल खड़ा नहीं था। अगर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा था तो मदरसे से पढ़ने वाले मौलाना कासिम नानोतवी खड़े थे, मदरसे से पढ़कर निकलने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी खड़े थे, और मौलाना जाफर थानेसरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले, जो इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए मौलाना फजल हक खैराबादी 4 साल तक माल्टा की जेल के अंदर रहे, जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर रहे, वो वहीं पर दफन हो गए। कहां से पढ़कर निकले थे? बताओ आसाम के हुकूमत में बैठने वाले करप्ट लोगों, बताओ उत्तर प्रदेश के बेनियत बेगैरत लोगों, मदारिस के ऊपर शक की निगाह से अपनी निगाह डालने वालों। अगर उलमाए किराम नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता था। 70,000 उलमाए किराम के फांसी के फंदे पर अगर नहीं लटकते तो ये देश आजाद नहीं होता था। बड़ी लंबी तारीख है। तोप के सामने में खड़े होने वाले शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज जामिन शहीद कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और सर सैयद अहमद खान कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। एक लंबी तारीख है। मदरसे से पढ़कर निकलने वालों ने इस देश से जालिम अंग्रेज को भगाया था। और आज भी तुम मदरसों को बंद कर रहे हो। कर लो मदरसे को बंद, तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है हमें। हम अपनी 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी मदरसे के अंदर उस्ताद को भेज कर देंगे, हम अपने मदरसे को चलाते रहेंगे। क्यों? अगर अंग्रेज के बाद अब चीन जापान वाला अगर हमारे इस देश में हमला करता है तो सुनो आसाम हुकूमत वालों, उत्तर प्रदेश के करप्ट लीडरों, सुनो, अगर सबसे पहले चीन जापान की फौज से मुकाबला अगर कोई करेगा तो वह सबसे पहले मदारिस से पढ़कर निकलने वाले सर पर टोपी और दाढ़ी वाले उलमाए किराम ही होंगे जो उनका मुकाबला करेंगे, तुम्हारा फौज नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब देश पर कोई बात आती है दुश्मन की तरफ से तो उलमाए किराम अपनी शरीयत पर नहीं बल्कि ये कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये दुश्मन हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए हम इनका मुकाबला करें। अंग्रेजों से ऐसा ही किया।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया अंग्रेज के फौज में कोई दाखिल नहीं होगा, फतवा दे दिया। मौलाना जौहर ने कहा कि फांसी लग जाएगी हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने कहा कि फांसी तो दूर की बात है। अपना संदूक खोला, निकाला, सफेद कपड़ा सर पे बांधा, कहा ये मेरा कफन है, ये मैं लेके घूमता हूं। ये होते हैं मदारिस के फुजला जो पढ़े हुए होते हैं। अगर पढ़ा लिखा तबका समाज होगा तो इंशाअल्लाह हम कहीं, अभी एक बिल आया, आप लोग परेशान हैं, ये किसान बिल क्या, किसान बिल क्या, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है समझते हैं। किसान बिल का मतलब यह है कि हम लोगों को मकई और गेहूं होता है तो ट्रैक्टर में डाल के गुलाब बाग जाते हैं और वहां पर जो ज्यादा भाव देता है हम उसको बेच देते हैं, यही होता है। लेकिन अब ये वाला सिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा। कौन सा वाला सिस्टम होगा? आपके थपकोल बस्ती में अररिया जिला से जो सबसे बड़ा व्यापार होगा वो आएगा। गेहूं अभी आपने नहीं बोया है, 3 महीना पहले आके कहेगा कि आप गेहूं कितना उपजाते हैं, कहेगा 15 कुंटल। अच्छा, तो 6 महीने के बाद गेहूं का सीजन आने वाला है तो आप 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा और गेहूं की कीमत उसी वक्त तय कर लेगा। 6 महीना पहले, अभी बीज भी नहीं डाला, पहले से नाम रख लिया, नाम रख लिया बच्चे का वजूद नहीं, अम्मी के पेट में कोई नामो निशान नहीं, पहले नाम रख लिया, मंगला चंगला तो होगा, बेवकूफ ने कहेंगे उसको। तो वही है कि 6 महीना पहले आएगा, सेठ तय कर लेगा कि 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा। क्या कीमत होगी जी? 1000। चलो 6 महीने के बाद जब गेहूं तैयार कर लिया, पता चला कि 1000 नहीं, अब कीमत है कितना, 1500 रुपए, तो किसान का तो चूना लग जाएगा ना। ऐसा कानून आया जबरदस्ती वाले। जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, इसलिए कि वो मुसलमान, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का, बल्कि आप ये कहिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो ऐसा नहीं है कि वो इधर भी फोर्स चल रहे हैं और बड़े 10 लाखों वाला 10 लाख सूट का कपड़ा पहन रहा है, 3 लाख कीमत का पेन रख रहा है, ऐसा नहीं थे वो बहुत सीधे साधे इंसान, बहुत सीधे साधे, नीचे जमीन पर बैठकर भाषण देते थे, राष्ट्रपति भी बने वो। उनके अंदर मानवता थी, इंसानियत थी। जब मैंने ये लाइन पढ़ा, आज मैंने मुताला किया, तो हमको फौरन डॉक्टर साहब की ज़िंदगी की कुछ नमूना जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा है, तो मुझे फौरन ये बात उनकी सही लगी जो मैंने पढ़ा है कि वाक़ईतन जिस इंसान में कुरान की तालीम हो, साइंस की तालीम, आप कहेंगे कि हम लोग अब कहाँ से साइंस की तालीम लाएं? आपके लिए नहीं, हमारे जो बाप दादा जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो आने वाली आपकी नस्ल है, जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वो हैं, उनको तालीम दीजिए कुरान की भी और स्कूल की भी। और स्कूल में जब आपका बच्चा जाएगा 1 क्लास में, तो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, गणित क्या है, मैथ क्या है, वो बच्चा आपका वहां पे समझ जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर इंसानियत, नर्मदिली, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, मानवता कैसे थी। एक मर्तबा मेघालय का सफर कर रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा आर्मी का एक बड़ा अफसर उनकी हिफाजत में 2.5 घंटे से खड़ा था वो नौजवान। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हु इज दिस पर्सन, वो क्या कर रहा है मेरे सामने? कहा कि सर आपकी जान की रक्षा के लिए वो बंदा खड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी जान को क्या हो, मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, वो खड़ा क्यों है, सब लोग बैठे वो खड़ा है। कहा कि सर आपकी हिफाजत के लिए। कहा नहीं, खुद से उठकर गए राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति? इस देश का सबसे बड़ा ओहदा होता है राष्ट्रपति का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाख कानून पास कर लिए जाएं, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो कानून, वो बिल, एक्ट नहीं बन सकता, ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता उसके ऊपर।
लाख फांसी के फंदे पर लटकाने के फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट द्वारा हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो किसी को फांसी नहीं लग सकती। वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे वैसे नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए कह रहा हूं, जमीन से लेकर आसमान चांद तक जहाज बनाकर भेजे गए, मिसाइल लॉन्च किया गया दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे कम कीमत पर, कम खर्च में, कम तेल के खर्च में, कम पैसों में जमीन पर जहाज बनाकर, मिसाइल बनाकर आसमान तक, चांद तक भेजने वाला दुनिया के अंदर तने तनहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कम खर्च में चांद पर हमारे इंडियन एयर स्पेस को भेजा है, लोगों को भेजा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका में नहीं, चीन जापान वालों ने नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कम खर्च में। अगर वो लोग 200 करोड़ रुपए का जहाज बनाते हैं तब वो चांद पे पहुंचते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ओनली सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च करके जहाज बनाकर भेजा। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो गए उस आदमी के पास, उस फौजी के पास बुला कर ला करके कहा कि भैया तुम यहां बैठो। उन्होंने कहा कि सर कैसे हो सकता, मैं गदनास ऑफिसर हूं, फौजी हूं, आपको कुछ हो गया तो कहा कि कुछ हो जाएगा, मेरा ईश्वर अल्लाह गॉड देखेगा, तुम एक काम करो, तुम यहां पर बैठो। वो जितनी देर स्पीच उन्होंने तकरीर की, जितनी देर तक वो रहे, उतनी देर तक उस नौजवान को अपने कुर्सी पर बिठा करके रखा। इसको बोलते हैं मानवता, इंसानियत, रहम दिली। क्यों? उनके अंदर दोनों तालीम थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुनियादी तालीम मदरसे में भी हुई, कुरान भी पढ़ना जानते थे वो, लेकिन साथ साथ में साइंस भी उनके हाथ में था। तो ये चीज जरूरी है। जब तक आप एजुकेशन वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे तो ना तो आपका ये समाज सुधर सकता है, ना तो आपका मोहल्ला सुधर सकता है। आपके मोहल्ले को सुधारने के लिए किसी मेंबर की जरूरत नहीं है, किसी मुखिया की जरूरत नहीं है, किसी पंचायत को सुधारने के लिए किसी एमएलए की जरूरत नहीं है, एमपी की जरूरत नहीं है, किसी इलाके की तकदीर को बदलने के लिए, बल्कि आप अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पर डालिए। अगर 20 साल 25 साल के अंदर तब्दीली ना आ जाए समाज के अंदर, इलाके के अंदर, आने वाली और नस्लों के अंदर तरक्की अगर नहीं हुई तो मैं मरकर चला जाऊंगा, कब्र पर उठाकर बोलिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलकर आए हो। कौम की तकदीर और तब्दीली उसी वक्त होती जब उस कौम के अंदर तालीम और एजुकेशन, जानकारी होती। नहीं, बच्चा अगर आपका अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, तो वो कभी इस नेता के पीछे जाएगा, वो कभी शराब ठेपी पीने वाले के पीछे जाएगा, वो अनाप शनाप सवाल करेगा, अनाप शनाप काम करेगा। एक आदमी हमसे आज पूछा गुजरात से फोन करके कि मौलाना आपका कुरान, ये कुरान, आपकी शरीयत ऐसा वैसा। हमने कहा कि मेरी शरीयत नहीं, अल्लाह का कुरान नहीं। हमने कहा कि अल्लाह का कुरान से आपको एतराज है, ये ईश्वरीय ग्रंथ है बेवकूफ, ईश्वरीय ग्रंथ। आप कहिए अल्लाह का कलाम या बोलिए ईश्वरीय ग्रंथ, दोनों सेम है। ईश्वर मीन्स अल्लाह, ग्रंथ मीन्स किताब। अल्लाह का कुरान वही है, अल्लाह माने ईश्वर और कुरान माने किताब। हम लोग तभी समझ में आते हैं, लोग समझते हैं। तो हमने उनको कहा कि ये मत कहो ना कि अल्लाह के कुरान में तुम्हारे ये लिखा, हमने कहा कि ईश्वरीय ग्रंथ में लिखा। बोला ईश्वरीय ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ हो ही नहीं सकता। मीनिंग चेंज हुआ तो दिमाग काम करने लगा, वो जाहिल ही रहा होगा, और जिसकी बुनियाद पर वो इस तरह अनाप शनाप बात कर रहा था कि आपके कुरान में ये लिखा, नमाज क्यों पढ़ते हैं, अजान क्यों देते हैं। हमने ये बात चीख चीख कर कही है कि नमाज पढ़ने पर एतराज नहीं होना चाहिए। नमाज का तज़किरा कुरान में नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ में है। ईश्वरीय ग्रंथ कुरान भी है, कुरान में अकीमुस्सलाह है, तो ईश्वरीय ग्रंथ में लिखा हुआ है पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विनिदु संयुक्ता। हमने कहा बताओ जो नमाज पर एतराज करते उनसे पूछो व्हाट इज द डिफिनेशन इन हिंदी लैंग्वेज।
क्या कहा पंडित केवलानंद जोशी ने मनुस्मृति को एक्सप्लेन करते हुए? गोश्त मांस खाते हुए अगर कोई खाता है तो यह सिर्फ इस्लाम या कुरान या अरबिक जुबान से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग करते हैं? जो लोग नाखानदा होते हैं, जो लोग जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हमने कहा कि बाबू ये मत बोलो कि कुरान, हम एक बात बताते हैं कि हमारा जो कुरान है वो ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय ग्रंथ हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज द राइट, व्हाट इज रॉन्ग। 1450 साल पहले अल्लाह ने इसको नाजिल किया। ईश्वरीय ग्रंथ है ये, और इसी ईश्वरीय ग्रंथ के उपदेश आदेश के अनुसार हम लोग पूज्य प्रार्थना करते हैं। व्हाट्स योर ऑब्जेक्शन? आपका ऑब्जेक्शन क्या? बोला आपका कुरान। हमने कहा हमारा कुरान मत बोलो ना, आप हमारी ग्रंथ बोलिए, ईश्वरीय ग्रंथ है हमारी वो। इसी बीच में एक पूर्णिया से एक लड़के का फोन आया, मौलाना हमने 10 हिंदू भाई को मुसलमान बनाया। हमने कहा कि बहुत अच्छा किए। हमने कहा क्या कह के दावत देते हो बाबू? उन्होंने कहा कि हम जाके ये बोलते हैं हिंदू भाई से जो हमारे करीब के होते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला को मानो, कुरान को मानो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो। हमने कहा कि अच्छा, अभी तक कहीं पर कोई दिक्कत सामने आई? उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा कि किसी न किसी दिन तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो जाएगा, तुम्हारे सर पे बाल नहीं दिखेगा किसी दिन। इतना मारेगा ना आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला, अगर पड़ गए किसी हत्थे में तो एक कोटो सर में बाल नहीं रहेगा तुम्हारा। बोला क्यों? हमने कहा कि तुम मंदिर के सामने जाकर के बोलोगे कि अल्लाह एक है तो तुमको मारेगा नहीं, वहां पे तुम्हारा दांत का 32 दांत तोड़ के बाहर निकाल देगा। बोला तो कैसे करें? हमने कहा कि रास्ता है करने का। हिंदू भाइयों से कहो, मिलो, उनसे कहो कि हमारा ईश्वर एक है। हमारे ईश्वर ने हमारे ग्रंथ के अंदर यह फरमाया कि अपने ईश्वर की भक्ति करो, इबादत को छोड़ दो। लफ्ज ईश्वर अल्लाह की जगह ईश्वर को, जब आप ईश्वर की परमेश्वर की बात करेंगे तो हिंदू भाई भी बोलेगा कि आइए बैठिए, फिर आपका मॉब लिंचिंग नहीं होगा, फिर आपको दूध से स्नान किया जाएगा, फिर आपको बैठाएंगे वो, इसलिए कि भाई आप उनकी ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ये बातें कहां से आ सकती हैं? ये बातें तालीम से आ सकती, ये बातें एजुकेशन से आ सकती। अगर एजुकेशन है आपके अंदर, दुनियावी तालीम है, तो आप कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन कहीं पर ठगे नहीं जाएंगे। और अगर आपके पास दुनियावी भी नॉलेज नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, पूरी जिंदगी चेंगा टुप्पा मछली मारा है, पकड़ा है आप लोगों ने, हमेशा से नदी में जाके और धिप्पर और वो जंगी लगा करके बंसी ले लेकर के गए, पूरी जिंदगी उसी में पार हो गया है, तो फिर तो एक थानेदार भी पता है कहां से। लॉकडाउन के जमाने में हमको हंसी आ रही है, लॉकडाउन है, गेहूं का खूब पका हुआ गेहूं, किसान सब लोग हमारे लोग गेहूं काटने के लिए गए। एक तो चौकिया साइकिल लेके गुजर रहा था पथराबारी से बहरबारी वाले रोड पे, आप लोगों ने देखा होगा वो रास्ता। वो जितना भी आदमी काट रहा था वो सब भाग रहा है घर की तरफ। हमने कहा क्यों भाग रहे? बोला वो आ रहा है, वो लॉकडाउन है ना, मारने के लिए आ रहा है यहाँ पे। अब बताइए, वो भी फायदा उठाया। उसने कहा कि वो डर गया है सब लोग, वो भी साइकिल रोका और कहा कि तुम लोग पता नहीं कि कोरोना है, कोविड है, तुम लोग धान काटने गेहूं काटने आ गए। कहा कि सर गलती हो गई, ये हो गया। नहीं, तुम फाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी से 25 टका, किसी से 50 टका, किसी से 100 टका लेके वो भी अपना काम बना ले। ये है स्थिति। यानी आप, इफ यू डोंट हैव एजुकेशनल पर्सन, यू आर नॉट एबल टू लाइव द कंप्लीटली इन योर सोसाइटी। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्वालिफाई एंड द प्रीपेयर द क्वालिफिकेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आप अपने सोसाइटी को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने घर को तरक्की पर लेके जा सकते हैं। बताइए तो, वहीं पर अगर कोई होता जानकार, कच्चा लेके कहता माथे काट देंगे तुम्हारा, दिखाओ कहां पर कोरोना है। तुम साइकिल पे घूमते हो तो कोरोना नहीं है, हम यहां आए हैं, तुम्हारा अगर नहीं काटेंगे गहम तो तुम्हारा पेट में जाएगा कि जो इतना बड़का बड़का पेट बना लिए हो तुम लोग कुर्सी में बैठ बैठ करके। जवाब दिया जा सकता है। अगर आप हैं पढ़े लिखे तभी आप जवाब देंगे, नहीं है पढ़े लिखे, कुछ नहीं जानते हैं, दस्तखत नहीं जानते हैं, हमेशा सिर्फ हम लोगों ने बस वही यही आपके थपकोल चौक से गए, भैंस का गोश्त लाया और खाया और बासी भात खा खा कर सोते रहे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा समाज का। इसीलिए अगर हम चाहते हैं
कि हम अपने समाज को बदलें, तो सबसे पहले सबसे बेटर तरीका यह है, टाइम थोड़ा ज़रूर लगेगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। उसके बाद फिर हाफिज कुरान बनाने के बाद उन बच्चों को स्कूल में भेजिए। और मैं स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टरों से भी कहना चाहता हूं, बिकॉज आई एम ए डायरेक्टर, हजरत मौलाना भी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं भी हूं। आज 26 जनवरी है, आज 26 जनवरी में क्या कराएंगे पता है? पेट में दर्द होगा स्कूल के डायरेक्टर के जो लोग कराते हैं सब, भैया बुरा मत मानना, शरीयत का तकाजा मैं बोल रहा हूं, मैं एक आलिम दीन। बच्चों को स्पोर्ट सिखाइए, कर्तव्य दिखाइए, मना नहीं, बच्चों से और स्पीच दिलवाइए, जितना भी हुनर है, मॉरल है, हिडन स्किल है, आप शो कराइए लोगों के बीच में। लेकिन एक दो चीज बहुत गलत है। एक तो ये कि बच्चों को जो गाना डांस सिखाते हैं, क्या होने वाला है गाना डांस? कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा और कुछ कराइए अपने बच्चों से। वहां पे प्रभात फेरी कराते हैं, कितना मरतबा फोन आ गया, बोला मौलाना हमारे स्कूल में बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, प्रभात फेरी कराएं, सब लोग कराते हम ना कराएं। तो हमने कहा कि भाई क्या फायदा होगा आपके प्रभात फेरी का? हमने कहा कि लड़कों को निकाल दीजिए, बच्ची छोटी छोटी निकाल दीजिए प्रभात फेरी। हमने कहा कि प्रभात फेरी भी जरूरी है क्या? झंडा फहराने के साथ साथ में, बोला सब लोग निकालता, हमने निकालेंगे हमारी बदनामी होगी। तो हमने कहा कि प्रभात फेरी उमूमन इसलिए निकालते हैं, दिखाया जाता है ताकि दूसरे लोगों के बच्चों को दिल में उमंग हो। एक तरह से सूट बूट बच्चे पहने हुए होते हैं, तो दूसरे बच्चे भी देखकर अरे कितना अच्छा बच्चा है, देखो दिखने में लग रहा है, उसको भी शौक पैदा होता है। बहुत से लोगों की ये नीयत होती है कि हमारे स्कूल का प्रचार होगा, बहुत सारे मकासद होते हैं। हमने कहा कि जो बड़ी बच्ची है उनको मत लेके जाओ। बहुत से स्कूल वाले तो बच्चियों को भी, जो बड़ी बड़ी जवान जवान बच्चियां होती है, उनको भी सड़कों के ऊपर भेज देते हैं कि प्रभात फेरी कराओ। जिनको कराना है कराइए, लीगली एतबार से कोई जरूरी नहीं प्रभात फेरी कराना। झंडा फहराना वो जरूरी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कराइए। लेकिन स्कूल के अंदर गाना डांस सिखाते हैं, उसके बजाय आप इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर बताइए ना कि ये 26 जनवरी क्यों हुआ, 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी हमको कैसे मिला। 26 जनवरी 1950 के अंदर, 1950 26 जनवरी को इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान एक्सेप्टेड, काबिल कबूल हुआ था, माना गया था। और इसी 26 जनवरी को पूरे भारत के अंदर वह कानून नाफिज किया गया था। इसीलिए हम उस दिन झंडा फहराते हैं कि हमारे इस देश का झंडा, हमारे देश का संविधान बुलंद रहे। हजरत अली का, उस्मान का, अबू बकर सिद्दीक का, जिनकी अच्छाई बयान किया, चतुर्भिर भरात्रि भिर्देव करिष्यामि कलिक्षय, इतनी अच्छाई थी कि वैद का जो ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता, उनके साधु संत मजबूर हुए कि अरे नहीं, भले ही अबू बकर है, उमर है, फारूक है, कोई भी है, लेकिन अच्छाई उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए अपने ग्रंथों में उनको जगह दो। ये तो आज के अनपढ़ गंवार लोग जो कुर्सियों में बैठ गए, वो आज मस्जिद के मीनारे तोड़वा रहे हैं नमाज और अजान के नाम पर। अजान गुनाह नहीं, अगर अजान गुनाह होता तो चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पशवस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलने व संसकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातुदरम दूषका। मध्य प्रदेश के लोगों, मीनारे तोड़े तुमने क्यों? क्या अजान दी जाती है यहां से, अजान अखीर कलयुग के अंदर अंतिम अवतार देगा। तुम्हारे भविष्य पुराण के अंदर यह बात कही गई। उच्चलापी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उच्चलापी? उच्चलापी का मतलब ऊंची आवाज से लोगों को बुलाना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही तो किया। अजान में हम क्या करते हैं? वही करते हैं ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, हय्या अल सलाह, नमाज की तरफ आइए, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आइए। ये थोड़े ना कहते हैं कि चंगा मछली पकड़ने आइए, ये तो नहीं कहते, ये तो नहीं कहते कि आओ किसी का कत्ल करने के लिए, नहीं कहते। पूज्य प्रार्थना के लिए हम बुला रहे हैं, लेकिन जहालत इतनी है कि बस वो अल्लाह का नाम, कुरान का नाम, इस्लाम का नाम यूं ही लीजिए कि एकदम बिल्कुल बिदक जाते, परेशान हो जाते हैं। टूल टैक्स पे परेशान करना शुरू कर दिया, मेरी गाड़ी में बोर्ड नंबर प्लेट नहीं लगे थे, मौलाना आपको 105 रुपए देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, 55 टका दूंगा, ये अररिया, नहीं आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं दूंगा। बड़ी तशद्दुद में बात आ गई।
बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। हमने कहा कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूँगा और मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं 55 रुपये ही दूंगा, 55 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा। बोला कैसे, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, कहाँ क्या है नहीं। हमने कहा कि आई एम कमिंग जस्ट फ्रॉम जोकीहाट एंड जोकीहाट इज इट लोकेटेड इन जस्ट नियर बाई अररिया डिस्ट्रिक्ट, ओनली 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट। पुलिस वाले जो आए हुए थे उनका भी माथा घुमा, तो हम तो समझ रहे थे मुल्ला जी है, पकड़ के दबा लेंगे। पीछे पूरा ट्रक वाला लग गया, भीड़। हमने कहा कि मेरी आईडी चेक करो, मैं कहाँ का हूं, जोकीहाट का हूं कि नहीं हूं। पुलिस वाला पहले आके बोला मौलाना 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में बैठते हैं आप लोग, 50 टका में क्या जाता है, दे दीजिए ना। हमने कहा कि 50 टका नहीं, देने के लिए 100 टका भी दे सकते हैं, लेकिन नाजायज वसूली है इसलिए नहीं दूंगा 1 टका। भाई देखिए, बुजदिल बनकर रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमको याद आया, हाँ लॉकडाउन का जमाना था, हाई स्कूल चौक में 3-4 तो गाड़ी पकड़ लिया था गैस का। हमको याद आया, वो लॉकडाउन का जमाना था, शायद कोई होगा उसमें से। गैस ला रहे थे गाड़ी में, मोटरसाइकिल पकड़ के जेल के अंदर, थाने के अंदर घुसवा दिया, करा के 1500 का चालान लाओ। बेचारा 700-800 रुपए का तो गैस लाया, 1500 का चालान कहां से देगा? जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला। तो फोन किया शायद किसी को, हमको भी फोन किया, हम भी स्कूले में थे, या मुकीम भाई होंगे कहीं पे, उन्होंने भी फोन किया, कारी साहब ने फोन किया, बोला मौलाना ऐसी ऐसी बात है, गैस की गाड़ी बाइक पे है, वो थाने के अंदर कर दिया, 3 या 4 बाइक अंदर कर दिया। हम ज्यादा थाना थूना का चक्कर हमको अच्छा नहीं लगता, पुलिस वालों से ज्यादा हमको वो है नहीं, जाते नहीं कभी, ये सब हमको झमेला लगता। हम मौलाना टोपी दाढ़ी वाला क्या कर सकते, ज्यादा मस्जिद, ज्यादा मदरसा, यहीं पर हम लोग नजर आते हैं। चाय की दुकान में नजर आ जाओ तो अभी आप ही लोग शिकवा कर दीजिएगा कि मौली साहब तो वहां बेटी खाली चाय पिए छी, होकर बात बोले छी, ऐसा होता। फोन किया, हमने कहा कि चलिए मौका बढ़िया है, गैस की गाड़ी रोकने का परमिशन ही नहीं, अलाउ ही नहीं। हम पहुंचे, पहुंचने के बाद हम जो बाइक लेके आए थे उसको पुल से उधर ही रख दिए। हमने कहा कहीं हमारा भी चालान न काट दे, इसलिए कि हेलमेट था नहीं हमारे पास भी। पैदले आए, मास्क लगा हुआ था, तो एक गाड़ी वाला आया, उसके पास बेचारे के पास हेलमेट भी था, गैस भी उसके पीछे गाड़ी में रखा हुआ, उसको सैलाब भी आया था हल्का फल्का उस वक्त में, तो उसको भी रोक दिया, बोला साइड करो, चालान कटेगा तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन है, तुम्हें पता नहीं कि कोरोना चल रहा। अब जब ज्यादा पुलिस वाला हाँ हूं करके बात करता है तो बेचारा वैसे भी डर जाता है आदमी। तो हमने कहा कि सर ये तो गैस है, गैस की गाड़ी है, जाने दीजिए इसको। तो एक मोटा सा थोड़ा गोरा सा करके, शायद अभियो होगा या अररिया से कहीं से आया था, वो हमको भी बोला हट हट, ऐसा करने लगा, हमको डंडा वंडा दिखा दिया हमको भी। हमने कहा आप क्या कर रहे हैं बाप? हमने कहा कि भैया तुम्हारा बड़ा बहू छोटा बहू किधर है? बोला क्यों, क्या कीजिएगा? हमसे नहीं पटिए। हमने कहा क्या करना? बोला चालान कटेगा इसका। हमने कहा कि 1 टका का चालान नहीं कटेगा। क्यों? गैस की गाड़ी है। बोला गैस की गाड़ी, जाइए वहां बात कीजिए, छोटका बाबू वहां, बड़का बाबू वहां। तो हम वहां पहुंचे, हमने कहा कि सर ये गैस की गाड़ी है, मुंह में मास्क लगा हुआ था, मेरा नाम से वो लोग वाकिफ हैं, शक्ल से वाकिफ नहीं है, पुलिस थाने के जो लोग हैं जिम्मेदार हैं। तो वो मास्क लगा हुआ था, तो हम जब बात कर रहे थे उनसे, हमने कहा कि सर गैस की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं रोकने के लिए, आप 1500 रुपये इनसे चालान लीजिएगा, 2 गाड़ी आपने थाने में बंद करके रखा, 2 गाड़ी यहाँ पे आपने खड़ी की हुई है। बोला सर आपको मालूम नहीं है? बोला मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है कि ऑनलाइन बुक हो रहा है? हमने कहा कि सर आप जानते हैं ऑनलाइन बुक करना, अभी कर दीजिए तो मेरा गैस, कैसे ऑनलाइन बुक होता है, वेबसाइट क्या है? बोला नहीं आप लोग गैस के कंज्यूमर हैं तो आप लोग जानिए। हमने कहा कि जब आप नहीं करके दे सकते तो हम आम साधारण आदमी कैसे दे सकते? बोला नहीं तो 3 से लेके 5 तक आता है। हमने कहा कि 3 से 5 तक गैस की गाड़ी 2 ये बजे बांट करके चला जाता है, और 3 से 5 तक आके ढूंढते हैं तो गैस की गाड़ी वाले का नामो निशान नजर नहीं आता। क्या करें हम लोग? सैलाब आया हुआ है, घर के चूल्हे डूबे हुए हैं लोगों के, और आपने गैस की गाड़ी को अंदर कर दिया। हमने कहा कि ये बुढ़ा आदमी जो खा खा के पेट मोटा कर लिया, फुला लिया है, ये हमको भूप भूप करता है। हमने कहा कि यहीं पर बैठूंगा, धरना दूंगा। तब किसी ने कहा कि ये चतुर्वेदी साहब हैं, बैठेगा तो बैठिए जाएगा, यहाँ पे आया ही इसी मूड से,
तो उसके बाद वो आगे कह रहा, सर आपकी कौन ठो गाड़ी? हमने कहा चारों ठो गाड़ी हमारी है। वो क्या बोलता, अच्छा जाइए अंदर जाइए, जेके लाके गाड़ी सबको वो कीजिए। गाड़ी सब फ्री में वो दिन 4 मोटरसाइकिल को रिलीज किया है, पूछ लीजिएगा। आप ही की ही थपकोल ही का झुआ मझुआ का ही इधर का ही है, कहीं पे वो गाड़ी, गैस की गाड़ी, वो लड़के थे। तो ये है, वहीं पर अगर कुछ नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता आपको। हमने कहा कि कोरोना हाई स्कूल चौक में आपको दिख रहा है, कई तो डॉक्टर है आपका हॉस्पिटल में जो कि हार्ट में, बताइए तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, कितना कराया? कैसे पता चलेगा कि मैं संक्रमित हूं कि आप संक्रमित हैं? कैसे पता चलेगा? हर वार्ड के अंदर एक एक डॉक्टर को भेजते आप, तब हमको पता चलता कि हां आपको भी कुछ चिंता है कि लोगों को कोरोना से बचाएं। हमने कहा कोरोना से बचाने के लिए नहीं, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए आप लोग यहां पे खड़े हुए हैं आकर, बढ़िया करके हम भी झाड़ दिए। हमने कहा क्या करेगा, अधिकार है बोलने का, राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट ऑफ एक्सप्रेशन in front of the people and constitution, according to the Indian constitution, it is your fundamental rights. यह आपके हक और हुकूक है। अगर आपके नाम का कोई कंप्लेंट नहीं लेता है जो कि हर थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तो आपके बहुत सारे हक हुकूक, आप अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं।